प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको व्रत की कथा तथा हर तरह की कहानियां सुनने को मिलेगा। आज के वीडियो में आप शिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ शिवरात्रि व्रत कथा। महाशिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार से कर्जा लिया था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया तो साहूकार क्रोधित होकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी मंदिर में शिव संबंधी धार्मिक बातें ध्यान पूर्वक सुनता रहा। चतुर्दशी का उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। तो शिकारी अगले दिन ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। रोज की तरह वह उस दिन भी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख से व्याकुल था। शिकार खोजते खोजते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने सोचा कि अब रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे स्थित एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। शिकारी जिस बेल के पेड़ पर बैठा था, उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढक गया था। शिवलिंग बेल पत्रों से ढके होने के कारण शिकारी को पता नहीं चला कि यहाँ शिवलिंग है। संयोग से उसने पेड़ पर पड़ाव बनाते समय जो टहनियाँ तोड़ी, शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे होने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी हिरणी को देखकर धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, जल्द ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो सही नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी हिरणी की बात सुनकर प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में छुप गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र ऐसे ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ देर बाद एक और हिरणी उधर से आते हुए दिखाई दी। शिकारी हिरणी को देखकर बहुत खुश हुआ। समीप आने पर शिकारी ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया तो हिरणी ने शिकारी से विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। उसने कहा कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्मित हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसकी बात मानकर उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी अपना शिकार खो दिया। वह चिंता में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे दूसरी पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले छोड़कर लौट आऊंगी, अभी मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार ऐसे ही बातों में आकर अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। इस बार हिरणी ने शिकारी से कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर जल्द ही वापस आ जाऊंगी। मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ। हिरणी का दुख भरी बातें सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। शिकारी ने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकारी जब कोई भी शिकार नहीं कर पाया
तथा भूख प्यास से व्याकुल हो गया तो उसने अनजाने में ही बेल के वृक्ष पर बैठे बैठे गुस्से में बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। तभी एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आते दिखाई दिया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी जब अपनी प्रत्यंचा को ताना तभी मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी जल्द ही मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख सहना न पड़े। मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूँ। अगर तुमने उन तीनों हिरणियों और मेरे बच्चों को नहीं मारा है तो मुझे भी कुछ क्षण के लिए जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने पूरे रात घटी घटना को मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार यहाँ आने की प्रतिज्ञा लेकर यहाँ से गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उनको छोड़ दिया, वैसे ही मुझे भी छोड़ दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी का उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा हो गई। फिर भी अनजाने में ही की हुई पूजा का फल उसे तत्काल ही मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़े ही देर के बाद वह मृग अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, ताकि उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो सके और शिकारी अपना शिकार भी कर सके। तो जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विक और अपने परिवार के प्रति प्रेम भावना देखकर शिकारी बड़ा चकित हुआ। उसने मृग के पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें समझना चाहिए कि जब वह शिकारी अनजाने में पूजा किया तो इतना फल मिला, तो हम सच्चे दिल से मन लगाकर शिवरात्रि के दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करेंगे तथा शिवरात्रि कथा सुनेंगे तो भगवान शिव की हम पर कितनी कृपा होगी। भगवान शिव देवों के देव महादेव हैं। वे अनादि काल से हैं। भगवान शिव को आदि देव भी कहा जाता है। आदि देव का मतलब होता है कि सबसे प्रथम भगवान। इसलिए हमें शिवरात्रि व्रत पूजा करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा हम पर बनी रहे तथा सारी दरिद्रता दूर हो जाए और हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा और ऐसे ही व्रत की कथा सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।